हेलो स्टूडेंट्स, आज हम सक्सेसिव डिफरेंशिएशन का रूल नंबर 3 करेंगे। इसमें क्या दे रखा हमारे पास, टू फाइंड द nth डेरिवेटिव ज्ञात करना है। किसका करना है डेरिवेटिव 1/ax प्लस बी। और क्या दे रखा है, x की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल नहीं होनी चाहिए, -b/a के, मतलब x नॉट इक्वल टू -b/a के। तो हमारे पास इसका डेरिवेटिव करना है, किसका 1/ax प्लस बी। तो सबसे पहले इसको y की फॉर्म में लिखे, लेट कर लिया, y इज इक्वल टू क्या मान लिया 1/ax प्लस बी माना। तो हमने क्या कर लिया, इसका डेरिवेटिव करना है। तो सबसे पहले हम इसको ऊपर लेके जाएंगे, तो थोड़ा सिंपलीफाई कर लेते हैं। ax प्लस बी और इसकी पावर कितनी हो जाएगी -1। जब हमारे पास कोई भी टर्म नीचे से ऊपर जाएगी तो उसकी पावर में क्या चला जाएगा, माइनस चला जाएगा। क्लियर है ये चीज आ गई। तो हमारे पास y की वैल्यू कितनी आ गई, ax प्लस बी, हमारे पास -1। जैसे हमने दो रूल और किए थे, सेम प्रोसीजर इसके अंदर भी वही लगेगा। पहले पावर को आगे लेके आएंगे, फिर अंदर वाले का डेरिवेटिव करेंगे। तो यही प्रोसीजर चलेगा और उसमें से फिर पावर में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने डेरिवेटिव किया, तो फर्स्ट डेरिवेटिव करेंगे तो y1 इज इक्वल टू डेरिवेटिव आ जाएगा, मतलब पावर को आगे लेके आएंगे तो -1 हो जाएगा। और हमारे पास क्या हो जाएगा ax प्लस बी, और इसमें से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे -1 और -1, तो ये चीज कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या होगा, अंदर वाला जो हमारे पास ax प्लस बी है इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो डेरिवेटिव d अपॉन में dx इंटू ax प्लस बी, इसका डेरिवेटिव करना है। तो डेरिवेटिव करेंगे तो देखो y1 इज इक्वल टू -1 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा ax प्लस बी, और ये चीज कितना हो जाएगा -2। देखो इसको भी एज इट इज लिखा, इसको भी एज इट इज। अब हमारे पास इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। क्लियर ये चीज। अब ये इसका क्या होगा +0, मतलब हमारे पास ax, देखो हमारे पास ax क्यों हुआ, हमारे पास कभी भी जो हमारे पास वेरिएबल है, सिंगल वेरिएबल, डबल नहीं है, सिंगल है, उसके साथ कोई भी कांस्टेंट नंबर, मतलब कांस्टेंट नंबर मल्टीप्लाई है, तो उसका डेरिवेटिव करेंगे तो वो सिंगल में एज इट इज आएगा। इसका डेरिवेटिव सपोज करो कुछ नहीं है, तो इसका मतलब डेरिवेटिव करेंगे तो 1 आ जाएगा। क्लियर है। अब a है तो a आ जाएगा, 2 होता तो 2 आ जाता, 3 होता तो 3, जो भी है वो एज इट इज। और प्लस कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब हमने इसका सेकंड डेरिवेटिव करना है, तो y2 करेंगे तो हमारे पास -1 है, और फिर इसको आगे लेके आओगे तो -2। बहुत सारे बच्चों की आदत होती है इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, नहीं, हमने एक सीरीज लेके चलनी है, मतलब सीरीज, मतलब हमने nth डेरिवेटिव करना है। कितना डेरिवेटिव करना है, nth डेरिवेटिव करना। nth डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास ये चीज, हमने ये देखना है कि ये प्रोसीजर किस हिसाब से चल रहा है, तो इसलिए आप इसकी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। तो नहीं, आप हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, इसको एज इट इज लिखेंगे, ax प्लस बी। सेम प्रोसीजर क्या है, देखो 2 आगे आ गया, -2 आगे आ गया। अब इसमें से -2 में से एक सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, -3 हो जाएगा, और ये चीज हमारे पास एज इट इज रहेगी। अब इसको थोड़ा आगे लिख लेते हैं, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, अब डेरिवेटिव करना है, किसका करना है, ax प्लस बी का। तो डेरिवेटिव करेंगे तो dx अपॉन में ax प्लस बी। तो हमारे पास इसको तो y2 आ जाएगा, a आगे लिखेंगे तो -1 लिखेंगे और -2 लिखेंगे, ठीक है, और इसको भी एज इट इज लिखेंगे, तो ax प्लस बी हो जाएगा, और -3, और इसका कितना हो जाएगा, a हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे एक चीज समझने की है, देखना यहाँ पे कितना है, 2 है। तो अब हमारे पास देखो, इसको थोड़ा मैं आगे और लिख लेता हूँ, y2 इज इक्वल टू कितना होगा, a की 2 हो जाएगा, और -1 हो जाएगा, और -2 हो जाएगा, और ये एज इट इज, और ये चीज कितना हो जाएगा, ax प्लस बी की पावर -3। यहाँ पे ये प्रोसीजर समझना है। देखो यहाँ पे 2 था, तो हमारे पास क्या है, 2 आया। अब इसके जस्ट बाद हमारे पास ये 2 टाइम टूटा हुआ है, कि जो हमारे पास 1 है 2 है, तो ठीक है। तो हमारे पास अब हमारे पास ये चीज है। अब इसमें क्या है, ये माइनस को तो 1 मिनट के लिए भूल जाओ, तो यहाँ पे ये चीज क्या है, 3 है, तो यहाँ पे क्या है, 2 है, तो यहाँ पे एक क्या है, एक ज्यादा है। तो एक ज्यादा है, तो क्या हम इसको इस प्रोसीजर में तोड़ सकते हैं 1 मिनट के लिए? ध्यान से सुनो, 2 + 1 करेंगे तो ठीक हो जाएगा ना। तो हमारे पास देखो यहाँ पे भी 2 आया, ये भी 2 टाइम टूटा हुआ है, ये भी हमारे पास 2 + 1 है, तो हमारे पास अब हम nth डेरिवेटिव तक जा सकते हैं। यही प्रोसीजर हमने चाहिए, इनकी मल्टीप्लाई। हाँ, एक चीज और ध्यान रखनी है कि हमारे पास ये चीज देखो, माइनस का है, क्योंकि फैक्टोरियल माइनस में नहीं होता।
हम ऐसे नहीं कर सकते कि हमारे पास -1 दे रखा है, -2 दे रखा है, -2 दे रखा है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, -2 फैक्टोरियल लिख सकते हो। नो, ये रॉन्ग हो जाएगा, माइनस में फैक्टोरियल कभी नहीं आता, ठीक है, हमारे पास हमेशा पॉजिटिव में होता है। तो हमारे पास ये चीज हम एक और इसको ध्यान से रख लो कि y2 इज इक्वल टू कितना होगा, a की 2, और ये चीज जो माइनस कितने टाइम है, 2 टाइम है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, -1 की पावर क्या लिख सकता हूँ, 2 लिख सकता हूँ। अब यहाँ पे 3 आ जाएगा तो 3 आ जाएगा, 4 आ जाएगा तो 4 आ जाएगा, और इसको क्या लिख लिया मैंने, 1 2, ठीक है। अब हमारे पास ये चीज आ गया, ये प्रोडक्ट में है, मल्टीप्लाई नहीं करनी इसकी, और ax प्लस b, और इसको भी तोड़ लिया कि 2 प्लस 1, ऐसे हमारे पास अब एक सीरीज बनी। तो हमारे पास सीरीज बनी है, तो हमारे पास 2 है, 2 है, 2 है, यहाँ पे भी 2 टाइम टूटा हुआ है, और ये भी 2 है। तो अगर हम n तक जाएं, तो अगर मैं n तक जाऊं, देखो अब दो 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 मतलब ये 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जाएंगे, तो हमारे पास लास्ट में कितना आएगा, n टाइम आएगा। तो n टाइम आएगा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 2 था तो 2, यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, a की पावर n हो जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, -1 की पावर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे n था तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, n हो जाएगा। अब ये चीज हमारे पास चली गई, तो ये कितने टाइम टूटा हुआ है, 2 टाइम, तो 2 था, तो ये n है, तो कितने टाइम टूटेगा, n टाइम टूटेगा, तो n टाइम टूटेगा, तो 1 2 अप टू n टाइम टूटेगा। क्लियर है। अब हमारे पास नेक्स्ट, अब इसकी बारी है, इसको हम एज इट इज लिखेंगे, ax प्लस b, और इसके में क्या हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 2 था तो यहाँ पे भी 2 था, यहाँ पे n है तो यहाँ पे भी n आना चाहिए, और यहाँ पे प्लस है, फिर ये 1 है तो 1 तो एज इट इज रहेगा। क्लियर है, ये प्रोसीजर हमारे पास आएगा। अब हमारे पास क्या करना है, अब ध्यान देना, तो देखो yn है ना हमारे पास, तो yn इज इक्वल टू, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, a की पावर n, ठीक है। अब ये कितना हो गया, -1 की पावर n। क्लियर है, यहाँ पे 3 आए 4 आए जो भी आए उस टाइप से, ये 1 2 3 4 5 6 कितना हो जाएगा, ये कहां तक जा रहा है, n तक, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, n का फैक्टोरियल, तो इसको लिख लो n का फैक्टोरियल, और फिर क्या हो जाएगा, ax प्लस b, और इसकी पावर n प्लस 1, इसको नीचे ले आओ, इसको ऊपर रखो, yn इज इक्वल टू a की पावर n -1 की पावर n और n का फैक्टोरियल अपॉन में ax प्लस b, और इसमें क्या हो जाएगा, n प्लस 1, ये नीचे आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ये आपका आंसर होगा। क्लियर है, इस तरह हमने इसको तोड़ना है। एक बार फिर देख सकते हो आप इसको, देखो सबसे पहले हमने क्या प्रोसीजर किया, y इज इक्वल टू 1/ax माना, और फिर हमने क्या किया, जो नीचे पोर्शन था लीनियर इक्वेशन में है, इसको ऊपर लेके तो पावर माइनस में चलेगी, ये लीनियर और क्वाड्रेटिक को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो इसको हमने क्या किया, डेरिवेटिव करना है ऊपर लेके माइनस पावर में, इसकी अगर सपोज करो 2 पावर होती तो -2 आ जाता, 3 पावर होती तो -3 पावर आ जाता, अब माइनस में होती तो ऊपर जाके प्लस में हो जाता, इस बात से कोई फर्क नहीं, तो हमारे पास माइनस। अब हमने इसका डेरिवेटिव किया तो y 1 से डिनोट कर लिया, तो पहले पावर को आगे ले आए, पावर को आगे ले आए तो इसको एज इट इज, अब इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, फिर इसका डेरिवेटिव कर दिया। अब इसका डेरिवेटिव करने के बाद देखो -1 हो गया, ये -2 हो गया, इसको एज इट इज, और इसका डेरिवेटिव किया तो a, इस a को मैंने आगे लिख दिया। अब ये चीज हमने क्या किया, इसका फिर डेरिवेटिव कर दिया, इसका डेरिवेटिव 1, इस पावर को आगे ले गए, ये प्रोसीजर चला, तो हमने फिर इसको सिंप्लीफाई किया, देखो यहाँ पे ये चीज देखने की, देखो a एज इट इज लिखा, ठीक है, और हमारे पास ये भी एज इट इज, और ये भी एज इट इज, ये भी एज इट इज, इसका डेरिवेटिव आ गया, इसको और इसको मैंने इकट्ठा लिख लिया, ये कितने टाइम है, -2 टाइम है, तो 2 आ रहा है तो 2, ठीक है, तो मैंने क्या 2 टाइम है, देखो इसको भी एज इट इज, मतलब 2 ये लिखा, ये एज इट इज लिखा, इसमें क्या किया, 3 को मैंने क्या तोड़ दिया, 2 + 1, क्यों तोड़ा, क्योंकि हमने ये देखा कि 2 है, फिर माइनस को भी देखा, माइनस की भी पावर मैंने 2 लगा दी, 1 और 2 लगा दिया, और ये प्रोसीजर कर दिया। अब हमारे पास एक सीरीज बन गई कि हमारे पास 2 है, 2 है, 2 है, 2 है, और डेरिवेटिव भी डबल डेरिवेटिव है, तो हमारे पास ये nth डेरिवेटिव, फिर इसको हमने सिंप्लीफाई किया, तो ये ऑलरेडी आंसर। क्लियर है, ओके।